नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है। आज इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया है। वहां जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें और नजारे सोशल मीडिया पर अब लगातार देख रहे होंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रवक्ता, उसका सोशल मीडिया सेल, सब के सब राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, उनके कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है। जबकि यह बात साफ हो चुकी है कि जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उस मंच पर न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न तेजस्वी यादव। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी ने मंच के पीछे से माइक पर गाली दी थी। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की शान में कसीदे काढ़ने के चक्कर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता कूद पड़े हैं। इन्हीं में से एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। चूंकि वे हाल ही में अभी 5 साल पहले भाजपाई बने हैं, इसलिए हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की शान में कसीदे काढ़ने में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इस दफा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा ही एक बयान दिया, लेकिन इस बार एक बार फिर उल्टे बांस बरेली लद गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को कोसते हुए उसे चरित्रहीन पार्टी बताया। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और आम लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिला दिया कि वे और उनका पूरा खानदान आजादी के बाद से दशकों तक उस कांग्रेस पार्टी में रहे हैं जिसे आज वे चरित्रहीन बता रहे हैं। आइए सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्रकारों को दिया गया ये बयान सुन लेते हैं। जो दल चरित्रहीन हो चुका है, राजनीति में भी या जिंदगी में कुछ स्तर होती है, और जब स्थिति स्तरहीन हो जाती है और सारे सीमाओं की परिकाष्ठा का उल्लंघन होता है, तब उस संगठन या उस व्यक्ति या उस दल की क्या स्थिति होती है, ये देश की जनता ने उन्हें दिखा दिया है। हम अपने देश में अपने देश का नाम लेते हैं माता के नाम को लेते हुए, और जिस देश में हम लोग अपने देश का नाम लेते हैं भारत माता के संदर्भ में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं मानता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ जहां देश, प्रधानमंत्री बढ़ रहा है विश्व गुरु को, अपने आप को विश्व गुरु में स्थापित करने के लिए, वहीं कुछ शक्तियां हैं आज भी देश के अंदर जो देश के अस्तित्व को स्वयं मिटाना चाहती हैं। पर भारत ने केवल आज नहीं, अपने 5-10 हजार साल पुराने इतिहास में दिखाया है कि भारत इन शक्तियों को परास्त करके सदैव एक नक्षत्र की तरह उभरेगा, और आज भी भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे ही एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं राजनीति हो या जिंदगी हो, हर जगह एक स्तर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्तर भूल गई है, वो चरित्रहीन हो गई है, उसका कोई चरित्र नहीं बचा है। साथ साथ वे नरेंद्र मोदी और भारत के विश्व गुरु होने की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत को भारत माता के रूप में जाना और माना जाता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके और उनके परिवार का कांग्रेसी इतिहास
याद दिला दिया। सुप्रिया ने एक्स पर लिखा, सिंधिया जी, जिसे आप चरित्रहीन पार्टी कह रहे हैं, उसी पार्टी की छत्र छाया में रहकर आपका सिंधिया परिवार खूब फला फूला है। आजादी के बाद आपके दादा जीवाजी राव सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की सरकार और पंडित नेहरू ने मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख राज्यपाल बनाया था। नंबर 2, आपकी दादी विजयराजे सिंधिया इसी कांग्रेस पार्टी से 1967 तक सांसद रही थी। नंबर 3, आपके पिताश्री माधवराव सिंधिया आजीवन इसी कांग्रेस पार्टी में रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। नंबर 4, पिताजी की मृत्यु के बाद आप स्वयं लगभग 20 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, 4 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। आप और आपका पूरा कुनबा इसी पार्टी में रहकर यहां तक पहुंचे हैं। आप गद्दारी करके अब भाजपा में शामिल हो गए और उन नरेंद्र मोदी का गौरव गान कर रहे हैं जिन्हें आप खुद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला कहते थे। आखिरी में सुप्रिया ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन कहने से पहले अपना चरित्र देख लीजिए महाराज। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान पर उन्हें आईना दिखाया है। सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा, जिसके आंचल की छांव में पलकर बड़े हुए, फले फूले, सांसद बने, मंत्री बने, उसी मां को चरित्रहीन कह रहे हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृतज्ञ हो तुम। इसके अलावा एक और एक्स हैंडल है अर्शित यादव नाम से। उन्होंने लिखा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया परिवार को पहचान, पद और सम्मान दिया, आज उसी को चरित्रहीन कहना राजनीतिक अवसरवाद नहीं तो और क्या है। 20 साल इसी पार्टी में रहकर मंत्री बनना और अब बीजेपी में जाकर इतिहास भूल जाना जनता सब देख रही है महाराज। इन तमाम टीका टिप्पणियों की रोशनी में आइए आपको एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल की कहानी संक्षेप में सुना देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से लोकसभा में पदार्पण किया था। वे लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर केपी यादव के हाथों बुरी तरह हार गए थे। लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार असहज, असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जबकि उससे ठीक पहले 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे, कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जब विधायक दल की बैठक हुई, तब 90 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ के समर्थन में हाथ उठाया और उसके चलते कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री न बनने के कारण अपने असंतोष को लगातार भीतर ही भीतर भड़काते रहे और अंत में एन कोविड के वक्त, जिस वक्त पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया, अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दल बदल के चलते कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार धराशायी हो गई। उसके बाद 2023 में विधानसभा का चुनाव फिर हुआ, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। यानी वर्षों के वनवास के बाद, सूखे के बाद 2018 में जो कांग्रेस सरकार बनी थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के चलते गिर गई थी। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले राज्यसभा में गए, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही शिवपुरी गुना से चुनाव लड़े, जीते और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। मजेदार बात यह है कि जो इतिहास सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिलाया है, वो इतिहास ज्योतिरादित्य सिंधिया भूल चुके हैं। हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। जब देश आजाद हुआ, रियासतों का विलय हुआ, उसके बाद मध्य भारत राज्य बना था। उस मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया बने थे। जीवाजी राव सिंधिया
यानी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के पति, सिंधिया घराने के आखिरी महाराजा माधवराव सिंधिया के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा। ये राज प्रमुख पद ही आगे चलकर राज्यपाल का पद कहलाया, यानी गवर्नर का पद। सुप्रिया श्रीनेत वही याद दिला रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा जीवाजी राव को कांग्रेस पार्टी ने, पंडित नेहरू की सरकार ने ही लाट साहब बनाया था, गवर्नर बनाया था। उसके बाद उनके पिता राजनीति में आए। माधवराव सिंधिया इंग्लैंड से पढ़कर लौटे थे। पहला चुनाव वे जनसंघ के टिकट पर लड़े, उसके बाद अगला चुनाव वे निर्दलीय लड़े और बाद में राजीव गांधी की मित्रता के चलते कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लगातार पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे। एक मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव से किसी विवाद के चलते हवाला डायरी में नाम आने के कारण उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद पार्टी छोड़ दी थी। तब भी वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। उस पर चुनाव लड़े ग्वालियर से और रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते थे। एक विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का निधन हुआ। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। अपने परिवार की परंपरागत सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और लगातार जीतते हुए कांग्रेस पार्टी में शिखर पर पहुंचे। एक मौके पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बनाया। उससे पहले वे लोकसभा में उपनेता और चीफ व्हिप रह चुके थे, यानी मुख्य सचेतक। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया। आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी थी प्रियंका गांधी। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके लिए राहुल गांधी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे, और ये दावा खुद राहुल गांधी ने उनके दल बदल के बाद किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वे एकमात्र ऐसे नेता थे जो मुझसे कभी भी मिल सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने दल बदल किया, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई और अब वे हर मौके पर कांग्रेस पार्टी को और गांधी नेहरू परिवार को कोसने से पीछे नहीं रहते। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं, उस मुद्दे पर खुद उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयानों को लेकर लगातार कटघरे में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता नरेंद्र मोदी के ऐसे तमाम भाषण लगातार फिर से वायरल हो रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को लेकर, खास तौर से सोनिया गांधी जैसी नेता को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए नरेंद्र मोदी के भाषणों की छोटी सी कतरन एक बार फिर सुन लेते हैं। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। चलते चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गांधी परिवार के रिश्तों की बानगी के लिए एक दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर है उनके बचपन की, जिसमें वे श्रीमती सोनिया गांधी के साथ सोफे पर बैठे हैं। साथ में उनकी मां स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया और पीछे खड़े हैं उनके पिता माधवराव सिंधिया। एक और तस्वीर देख लीजिए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, तब भी वे सोनिया गांधी के साथ बैठे थे और आसपास खड़े थे मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राधा किशन मालवीय। तो ऐसे रिश्ते जिसमें गांधी परिवार की गोद में पले बढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में शीर्ष तक पहुंच रहे थे। राहुल गांधी के साथ उनके दोस्ताना रिश्तों की तो सैकड़ों तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। संसद में एक साथ बैठने से लेकर चुनावी सभाओं तक, रेस्टोरेंट में एक प्लेट से उठाकर समोसा खाने से लेकर
चुनाव प्रचार के बीच में से समय निकालकर जॉगिंग करने तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की जोड़ी भारतीय राजनीति में एक अनूठी जोड़ी के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में दल बदल करके राहुल गांधी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और अब वे उसी पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं जिस पार्टी के साथ उनके दादा, उनकी दादी, उनके पिता और वे खुद लगभग 2 दशक तक रहे थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।